अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये तो पलक की फोटो है। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? पलक नहीं, निहारिका। वो मेरी बहन निहारिका थी। क्या? कम से कम अब तो आप लोग सब झूठ बोलना बंद करिए। आप सब जानते हैं कि पलक ही मेरी बहन निहारिका थी। दिन ब दिन मुझसे झूठ बोला गया। पलक यहाँ रही थी, वो यूएस में रहती थी। पलक जाने से पहले अपना फोन यहीं छोड़ गई थी। कत्ल किया गया मेरे भरोसे का, मेरे प्यार का। ठीक उसी तरह जिस तरह मेरी बहन निहारिका दी का कत्ल किया होगा। इसी खंजर से, है ना? ऐसी बात नहीं है महक। मुझे नहीं पता था कि निहारिका तुम्हारी बहन है, लेकिन जब मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे तुमसे प्यार हो गया था, हमारी शादी हो चुकी थी और मैं नहीं चाहता था कि हमारा रिश्ता टूटे। बस करिए। बस करिए अपना झूठ बोलना। अब मैं सच जान चुकी हूँ। महक, हम सब समझ रहे हैं तुम पे क्या बीत रही है, लेकिन एक बार एकांश की बात को तो समझो प्लीज। महक, एकांश सच कह रहा है। वो वाकई में नहीं जानता था कि पलक तुम्हारी बहन है। अच्छा, तो फिर आप क्यों रोक रही थी मुझे पलक का चेहरा देखने से? क्यों उस दिन किचन पर आपने मुझ पर हमला करके वो एल्बम ले लिया? क्यों मेरा किडनैप करवाया? ताकि मैं ताका झाकी ना करूं, है ना? ताकि मैं सच जानने की कोशिश ही ना करूं। पता है मां, मेरा बचपन से सपना था कि मेरी 2 माएं होंगी। एक वो जिसने मुझे जन्म दिया और दूसरी जो मेरे जीवन साथी को इस दुनिया में लेकर आई। मैंने कभी भी आप में और मेरी माँ में कोई फर्क नहीं समझा। हमेशा एक अच्छी बहू, अच्छी बेटी सब बनने की कोशिश की। लेकिन आपने क्या किया? आपने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, मुझे किडनैप करवाया, मुझे मारने की कोशिश की। मुझे पूरा यकीन है कि दीदी के साथ भी कुछ ऐसे ही किया होगा आपने। बल्कि उसको तो आपने मार ही दिया होगा। इस खंजर से। है ना? पागल हो गई हो तुम? क्या बोल रही हो तुम? मुझे खूनी बोल रही हो तुम महक? मुझे जो दिख रहा है उसी के तहत आपसे सवाल कर रही हूं। महक, तुम ये मत बोलो तुम मेरी माँ से बात कर रही हो। महक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुनीता आंटी से ऐसे बात करने की? एक पल के लिए अगर तुम मुझ पे भी इल्जाम लगा देती ना, मैं मान लेती। पर सुनीता आंटी कैसे किसी को मार सकती है? महक, तुमने माँ पर इल्जाम लगाकर ना बहुत बड़ी गलती की है। माफी मांगो माँ से अभी।
बिल्कुल महक, तुम्हारी बहन कोई दूध की धूली नहीं थी। हमारे खिलाफ काफी षड्यंत्र रचे थे उसने। एकांश और हमारे पूरे परिवार को धोखा दिया है उसने। और आज महक तुम भी वही कर रही हो। तुमने एकांश को फंसाया है ताकि तुम अपनी बहन के अधूरे काम पूरे कर सको। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हें माँ से माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगो माँ से। माफी तो आप लोगों को मुझसे मांगनी चाहिए, क्योंकि गलत मेरे साथ हुआ है। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी, बल्कि मैं अब ऐसा कुछ करूंगी जो सिर्फ मुझे पता है। हे भगवान, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है कि मेरी सीधी सादी बहन इन शातिर लोगों के चंगुल में फंस गई। शिकायत तो मुझे उनसे है जिन्होंने मेरी बहन के खिलाफ षड्यंत्र रचा, जिन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। मुझे नहीं पता मुझसे शादी करने के पीछे इनका क्या मकसद है, लेकिन अब मुझे मेरा मकसद पता है। मैं आपको साक्षी मानकर इस पवित्र अग्नि पर हाथ रख के कसम खाती हूँ कि मैं अपनी बहन के कातिल को ढूंढ कर रहूंगी। और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। वो शख्स अब बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। महक, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। तुम्हें भगवान के सामने ऐसी प्रतिज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निहारिका जिंदा है। और कितने झूठ बोलेंगे आप? और कितनी चालें चलेंगे? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। निहारिका जिंदा है और वो अपने मन से हम सबको छोड़कर गई थी। अच्छा, तो फिर घर में वो अस्थियां किसकी थी? न्यूज़ पे वो मर्डर की खबर किसकी थी? तो बार बार मुझे सच जानने से क्यों रोका गया? कोई जवाब है आपके पास? कितने और झूठ बोलेंगे? कभी कहेंगे कि अमेरिका चली गई थी, कभी कहेंगे धोखा देके चली गई थी, कभी ये कभी वो। आपके सारे झूठ से थक चुकी हूं मैं मिस्टर अग्निवंशी। आपकी किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं है मुझे। एक बात याद रखना, जिसने भी ये किया है उसे मैं सजा दिलाकर रहूंगी। कहाँ है? रूम में बंद कर लिया उसने अपने आप को। मुझे समझ में नहीं आ रहा एकांश, ये हुआ कैसे? मेरे इतना ध्यान देने के बावजूद ये बात बाहर आई कैसे? वो लड़की सच तक पहुंची कैसे?
जिस इंसान ने आज तक एक चींटी नहीं मारी, उसने बेलन उठाकर किसी के सर पे वार कर दिया, लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ हमारा। क्यों एकांश? कौन है जो हमारे साथ गद्दारी कर रहा है? किस्मत, किस्मत माँ, क्योंकि हमारे अलावा किसी को नहीं पता था कि महक की बहन पलक है। हमारी इतनी सारी साजिशें रचने के बाद ये बात बाहर आई। इतनी मुश्किल से ढूंढा था हमने निहारिका की बहन को। वहाँ है आपकी मन्नत का फूल। मन्नत मांगी थी मैंने। मुझे अपनी मन्नत के लिए कृष्ण कमल का फूल चाहिए। महक से जाकर मिले हम। मैं करूंगा महक से शादी। उसके खिलाफ साजिश रची, इतनी सारी चालें चली, यहाँ तक कि तेरी शादी करवा दी महक से। विक्रांत रास्ते में आया था, उसे भी रास्ते से हटा दिया, और ये सब करने का मकसद सिर्फ एक था। सब बर्बाद हो गया। मैंने कहा था ना तुझसे, महक जरूरत से ज्यादा होशियार है, हद से ज्यादा मुसीबत है, और वही हुआ ना। अब वो सोचती है कि निहारिका को मैंने मारा है और मुझे जेल भेजना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, करने दीजिए उसे जो करना है। मतलब ये कि हम जानते हैं कि उसका कोई कातिल नहीं है, क्योंकि निहारिका जिंदा है। Rani Di is smart. Rani Di is not smart. Rani Di is. अब ये क्या बचकानी हरकत कर रही है तू त्रिशा? तो और क्या करूँ दी? मुझे आज पता चला है कि पलक है महक की बहन निहारिका है। पर आप भी जीजू की तरह गूंगी या बहरी हो गई क्या? आपको कैसे कुछ भी नहीं पता चलता है? कैसे पता करती? उसका डीएनए टेस्ट कराती या उसका चेहरा पढ़ती? एक तो मुझे इतना निठल्ला हस्बैंड मिला है ना कि मैं क्या बताऊं। मुझे टेंशन इस बात की है कि अब महक क्या करेगी। और जब महक को आपके खिलाफ कोई सबूत मिलेगा ही नहीं, तो वो आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी। और जब ये बात सामने आ गई है कि निहारिका जिंदा है, तो अब हमें उसे ढूंढने के लिए और बड़ा जाल बिछाना होगा। माँ, मुझे यकीन है कि महक के नाम पर मॉल्स और प्रॉपर्टी होने की बात सुनकर वो अपने बिल से जरूर बाहर आएगी। और जब उसे लगेगा कि प्रॉपर्टी उसके हाथ से जा रही है, तो वो अपना हक जताने के लिए यहां जरूर आएगी। ये बाजी हमने इसी मकसद से तो चली थी ना माँ। नहीं एकांश, अगर ऐसा होना होता तो अब तक हो चुका होता। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसीलिए मुझे अब भी यही लगता है कि तुझे महक को मोहरा बनाना चाहिए। उसकी जान खतरे में डालेगा तो निहारिका अपने आप बाहर आएगी। ये आप क्या कह रही हैं माँ? खेल खेलने को कह रही हूँ, सच में कुछ करने को नहीं। और इधर देख, प्यार हो ही गया ना तुझे महक से? हाँ, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। महक को मैं संभाल लूंगा। और रही बात निहारिका की, तो उसके लिए मैं ऐसा चक्रव्यूह तैयार करूंगा कि वो खुद ब खुद उसमें फंसती जाएगी। ये वो मम्मी को जेल तो नहीं पहुंचा देगी? पर उससे ज्यादा मुझे इस बात की टेंशन है कि एकांश उससे बचाने के लिए क्या करेगा, या फिर हम क्या करेंगे। अगर महक एकांश या फिर सुनीता आंटी के साथ कुछ करती है, उसमें हमारा ही नुकसान है। पर हम अगर महक की माँ वंदना आंटी को इन सब में इंक्लूड करें, तो अपनी बेटी की फिक्र में वो उसे इस घर से लेके चली जाएगी। नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि एकांश ने ना कोई साजिश की तहत ही ये सब किया है। और फिलहाल हमें इस मामले से दूर रहना होगा, क्योंकि तू जानती है एकांश का गुस्सा बहुत खतरनाक है।
दीदी, अगर मुझे पता होता कि ये गांच आपके पहले पति हैं, तो मैं कभी उनसे शादी नहीं करती। क्यों मारा होगा इन लोगों ने आपको? हे माता रानी, प्लीज, काश ये मेरा सपना हो, ताकि जब मैं कल आँख खोलूं तो सब गायब हो जाए, मेरी दीदी वापस से जिंदा हो जाए। अगर माँ को पता चला तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। वो दीदी से नाराज है, लेकिन वो बहुत प्यार करती हैं उनसे। महक, महक, मैं जिंदा हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सपना है और क्या हकीकत है। ये तो वही इयरिंग है जो अभी अभी मैंने दीदी के कान में देखा। क्या वो जिंदा है या ये सब मेरा वहम है? अगर वो यही है तो बहुत ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। ये तुम्हारा नहीं, किसका है ये? मुझसे सवाल जवाब करने का हक खो चुके हैं आप। क्या करना चाहते हैं आप? इस झूठी परवाह से मैं भूल नहीं जाऊंगी कि मुझे अपनी दीदी के कातिल को सजा दिलवानी है। कैसे दिलवाओगी सजा? क्योंकि सजा दिलवाने के लिए सबूतों की जरूरत होती है। अपनी बहन के खून के इल्जाम में अगर किसी को तुम्हें जेल भिजवाना है तो फिर उसका मरना जरूरी है ना। लेकिन निहारिका जिंदा है, तो बताओ क्या करना है? मुझे, मेरे परिवार या मेरी माँ को फंसाने के लिए, उसे जेल भेजने के लिए उसको मारना जरूरी है ना? या तो तुम उसे मार दो या फिर मैं उसे मार देता हूं। बोलो। मैं आपके इस झूठे बहकावे में आने नहीं वाली हूँ। I love you, sir. I love you too. अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी भी मुझसे सच्चा प्यार किया था या वो सब भी झूठ ही था? क्योंकि मेरा इजहार तो सच्चा था। आपका सच क्या है मिस्टर अग्निवंशी?
चुप क्यों है बताइए ना। वो सब भी झूठी था ना। मैं भी कितनी बुद्धू हूं। लेकिन अब मैं पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन लिखवाऊंगी, मैं मीडिया में जाकर बताऊंगी, मैं कुछ भी करूंगी लेकिन चुप नहीं बैठूंगी। इस अग्निवंशी परिवार का पर्दाफाश करके रहूंगी और आप मुझे रोक नहीं सकते। अब मेरी बात कान खोलकर सुनना। ये मसूरी नहीं मेरा शहर है। यहां पर एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बिना नहीं हिलता। तो अब आप मुझे धमका रहे हैं। मैं तुम्हें धमका नहीं रहा हूं महक। मैं तुमसे इतना कह रहा हूं कि तुम पुलिस स्टेशन में जाकर मेरी माँ या मेरे परिवार के खिलाफ जाकर कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि मैं अपनी माँ के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा।